हरे कृष्णा। तो हम आज कर रहे हैं भक्ति वृक्ष का 57वां सप्ताह, वीक नंबर 57। और हमने अभी अभी तापस प्रभु से श्री नामामृत का अध्ययन किया। अब आइए सब मिलके आध्यात्मिक उन्नति वाला हिस्सा करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अब हम आध्यात्मिक उन्नति में कुछ विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं सब मिल कर के। विशेष रूप से शिष्टाचार के उपलक्ष्य में वैष्णव को कैसे शिष्टाचार करने चाहिए, उनमें क्या गुण होने चाहिए, ये सब अब हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए मैं पढ़ता हूँ, आप सब ध्यान दीजिए। तो आज का शीर्षक है भक्त के 26 गुण। शीर्षक है भक्त के 26 गुण। और आज हम सभी 26 गुणों की चर्चा नहीं करके 1 से 4 गुणों की चर्चा करेंगे। गुण नंबर 1 से गुण नंबर 4 तक की चर्चा आज होगी। और इसी प्रकार हर सप्ताह 4, 5, 6 ऐसे गुण चर्चा करते करते 26 गुणों तक हम चर्चा करते रहेंगे। उसका अर्थ ये है कि भक्तों के गुण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उनमें ये गुण होना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। और इसीलिए इसकी चर्चा इतने बड़े लंबे चौड़े अरसे में की जाएगी, अर्थात कि इसे हम कई सप्ताह तक करते जाएंगे चर्चा। तो आइए आज से प्रारंभ करते हैं। श्रील प्रभुपाद को प्रणति निवेदन करके फिर आगे बढ़ते हैं। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। क्योंकि ये आलेखन जो है वो प्रभुपाद जी के अत्यंत वरिष्ठ शिष्यों द्वारा हुआ है, परंतु प्रभुपाद जी ने जहाँ जो लिखा है उस सब को संकलित करके उन्होंने ये आलेखन किया है। श्रील सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान करते समय चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव के 26 गुणों को विस्तार से बताया। तो जैसा कि आप में से काफ़ी भक्त हमारे दैनिक वर्ग में एवरीडे क्लास को अटेंड करते हैं, और जैसे कि आप लोगों को जो डेली क्लास अटेंड करते हैं उनको ध्यान में है कि हम आजकल अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, उसका अध्ययन कर रहे हैं। और उसके अध्ययन के अंतर्गत हम श्री सनातन शिक्षा उस चैप्टर का अभी अध्ययन हमने शुरू किया है। तो ये ये श्री चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों से ये संकलित करके श्रील प्रभुपाद जी ने ये ग्रंथ लिखा है। तो स्वाभाविक है कि चैतन्य ये सनातन शिक्षा जो है उसके अंतर्गत ही कहीं ना कहीं आगे ये 26 गुणों का भी वर्णन आएगा। परंतु हम अभी यहाँ पर इन 26 गुणों को बहुत ही ज़्यादा विस्तार से स्टडी करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं, जैसा कि भक्ति वृक्ष के अंतर्गत हमें स्टडी करना है, और इसका फिर पुनरावर्तन हमारे उस ग्रंथ में भी हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये 26 गुण सनातन गोस्वामी को बताए। भक्त हमेशा कृपालु, सत्यवादी, समदर्शी, दोष रहित, विशाल हृदय, मृदु और स्वच्छ होते हैं। उनके पास भौतिक संपदा नहीं होती और वे सभी के लिए भक्ति युक्त कार्य करते हैं। वे शांत, भौतिक इच्छाओं से मुक्त और श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पित होते हैं। वे भौतिक विकारों, काम, क्रोध, लोभ आदि के प्रति
उदासीन होते हैं। वे सम्मानजनक, गंभीर, करुणामय और झूठी मान प्रतिष्ठा से दूर होते हैं। वे मैत्रीपूर्ण, कवि, निपुण और शांत होते हैं। स्वाभाविक है, इसमें से एक दो शायद आपको याद रहे होंगे, बाकी कुछ भी याद नहीं रहा होगा, परंतु इसीलिए हम इन गुणों को अत्यंत विस्तार से स्टडी करने वाले, ताकि हो सके उतना याद रहे। और आप में से जिन भक्तों ने अब तक नोट्स बनाने की आदत डाली है, वो इनमें से भी नोट्स बना सकते हैं। और ये आपको मिल ही जाएगा पेपर, बाद में कल मैं भेज ही दूंगा, परंतु फिर भी जब हम चर्चा करेंगे तब नोट्स बना सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि एक भक्त को इन सभी गुणों को उजागर करने के लिए अलग से प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं समझना कि ये सभी 26 गुणों को डेवलप करने के लिए, उजागर करने के लिए अपने अंदर अलग से प्रयत्न करना पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण लेते हैं कि जैसे क्रोध के ऊपर कंट्रोल करना, तो स्वाभाविक रूप से क्रोध पर कंट्रोल नहीं है, परंतु इसमें पड़ा कि भाई वो काम, क्रोध, लोभ सब पे उसका कंट्रोल होता है। तो अब कंट्रोल नहीं है, क्या करेंगे? तो ऐसा करते हैं, कोई विशेष परिश्रम करते हैं। जैसे क्रोध के लिए कोई विशेष साधना, कुछ ध्यान करते हैं, कुछ योगासन करते हैं, कुछ खाने पीने में कुछ बड़े परिवर्तन करते हैं, कुछ प्रयत्न करते हैं, परंतु क्रोध को कंट्रोल में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भक्त के 26 गुण में है, तो हम में भी ये गुण होना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसा विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसका कारण ये है कि जो हम भक्ति मार्ग में जिसमें हम हैं, अर्थात कि हम जिस प्रकार से अपना साधन भक्ति का कार्य कर रहे हैं, वो साधन भक्ति के अंतर्गत ही ये सारे कवर हो जाते हैं। अर्थात कि साधन भक्ति करते करते धीरे धीरे अपने आप ही व्यक्ति इन सभी दुर्गुणों से मुक्त हो जाता है, अपने आप ही। परंतु साधन भक्ति, साधना ठीक से करनी होगी। जैसे कि प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप, चुस्तता से 4 नियम का पालन, और सुबह 4 बजे उठना, मंगला आरती, सभी आरतियाँ, तुलसी आरती, नरसिंह आरती आदि, फिर सुबह ही हो सके तो सभी माला जप कर लेना, भागवतम पढ़ना या श्रवण करना, सुनना, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ना, और भगवान के लिए भोग बनाना, भोग लगाना, भगवान को प्रचार करना, जैसे भगवत गीता वितरण करना, या फिर लेक्चर देना, या कोई अन्य लेक्चर दे रहे हैं तो उन्हें सहायता करना, इस प्रकार। और फिर संध्या आरती आदि, फिर भगवान को भोग लगाया, आरती किया, शयन आरती आदि, और भगवत गीता का अध्ययन किया। तो इस प्रकार के कई जो हमारे साधन भक्ति के दैनिक कार्यक्रम जो हैं, वो कार्यक्रम को यदि हम चुस्तता से पालन करेंगे तो अपने आप ही ये सारे 26 के 26 गुण धीरे धीरे उजागर हो सकते हैं, और जो दुर्गुण हैं वो अपने आप शांत हो सकते हैं। परंतु फिर भी हमें ये गुणों को जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कभी नहीं हुआ हो, अभी तो हम साधना कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अधिक प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण देता हूं मैं, कि मान लो कि एक बहुत ही भारी कोई ट्रक है, ट्रक बहुत भारी, जिसके अंदर बहुत सामान भरा है, और 10 आदमी उसको धक्का मार रहे हैं, तो एकदम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हिल रहा है।
वहाँ पर दो आदमी और खड़े हैं। उनको कहा कि अरे भाई तुम लोग भी आ जाओ, थोड़ा धक्का मार दो, हाथ मार दो, शायद फर्क पड़ जाएगा। तो दो आदमी और जुड़ गए, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया और एकदम थोड़ा तेजी से ट्रक चलने लगा, क्योंकि वो दो आदमी की शक्ति ने, दो नहीं थी वो, बल्कि 12 आदमी की शक्ति लग गई। तो तात्पर्य ये है कि थोड़ा सा प्रयत्न किया और काम हो गया। तो जो हम साधक हैं या भक्त हैं, तो हमारे लिए वैसा ही है कि हम जो दैनिक साधन भक्ति की क्रिया करते हैं, उसके अंतर्गत यदि हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा अधिक प्रयास, तो हम इन सबके ऊपर तुरंत हम प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं। ये सब 26 गुण को हम जल्दी डेवलप कर सकते हैं। तो भक्तों के लिए ये बहुत आसान है, इसीलिए हम इन 26 गुणों की चर्चा करने वाले हैं। तो बड़े ध्यानपूर्वक आप इन गुणों के प्रति जागृत रहिएगा। ये केवल सीखने के लिए नहीं, ये हम सबको अपने अंदर डेवलप करने के लिए है ये 26 गुण। पहले आगे पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी थोड़ा आगे से समझा रहे हैं, फिर गुणों को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे श्रील सुखदेव गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी, श्रीमद् भागवत में 6ठे स्कंद के पहले अध्याय के 15वें श्लोक में बताते हैं, केवल ऐसा दुर्लभ व्यक्ति जिसने कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा को पूरी तरह से स्वीकार किया है, सभी पाप पूर्ण कृत्यों की पैदावार को जड़ से नष्ट कर सकता है, जिससे वे दोबारा न पैदा हो सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके दोनों तरफ के उदाहरण देखते हैं कि पाप पूर्ण वृत्तियां, पाप पूर्ण कार्य करने की इच्छा जो है वो हमारे सब के हृदय में है। तो इसे कैसे नष्ट किया जाए? नष्ट करने के लिए शास्त्र बताते हैं, हमारे गुरुदेव, हमारे आचार्य, हमारी परंपरा, अनेक ऋषिगण, संतजन, शास्त्र ये सब बताते हैं कि भक्ति एक ही मात्र ऐसा रास्ता है जिससे ये संपूर्ण समूल, जैसे यहाँ बताया, मूल से वो पाप पूर्ण क्रिया को नष्ट कर सकते हैं केवल भक्ति से। तो अब दोनों उदाहरण लेते हैं। जैसे कि कामना या वासना, शारीरिक वासना। तो एक उदाहरण है विश्वामित्र का। ऋषि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, साधना, और हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 60,000 वर्ष, 60,000 ईयर्स, 60,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। और फिर क्या हुआ? अगर हम 60 दिन कोई चीज़ करते हैं, 60 दिन, तो हमें लगता है कि हम एक्सपर्ट हो गए। इन्होंने 60,000 वर्ष तक तपस्या की और फिर मेनका जी आई और उन्होंने शायद 60 मिनट, एक आध घंटा नृत्य किया होगा, 60 मिनट में उनका ध्यान भंग कर दिया। तो 60,000 वर्ष की तपस्या 60 मिनट में भंग हो गई मेनका से। तो उसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये बहुत स्पष्ट है कि पाप का मूल, काम बीज, वासना का बीज हृदय में वैसा का वैसा रहा 60,000 वर्ष तक। और जब सामने ये मेनका नृत्य करने लगी तो वो कामना का बीज फिर से 60 मिनट में पूरा वृक्ष बन गया, केवल 60 मिनट में, और साधना भंग हो गई। शौबरी मुनि, यहीं वृंदावन में थोड़ा पीछे ही उनका आश्रम है, कहते हैं यहीं पर वे यमुना जी में साधना कर रहे थे, यमुना जल के अंदर तपस्या कर रहे थे, और कई हजारों वर्षों की या कितने भी जो भी हो तपस्या कर रहे थे। और उन्होंने
देखा कि जल में दो मछलियां मिलन कर रही है, और इससे इतने अधिक व्यथित हो गए कि जल से बाहर निकल गए और सीधे पहुंच गए राजा के पास। राजा को कहा मुझे शादी करनी है। तो राजा ने कहा आप तो उन्होंने तुरंत अपने यौगिक शक्तियों से अपना एकदम सुंदर रूप धारण कर लिया और राजा की 50 कन्याओं के साथ एक साथ शादी कर ली और कई वर्षों तक वे गृहस्थ आश्रम में ही रहे। उसका क्या कारण है? बल्कि इसके दो कारण हैं। एक कारण तो यही कि भगवत भक्ति में नहीं लगे थे, वो यौगिक प्रक्रिया में थे, अर्थात कि ये विश्वामित्र भी कुछ प्राप्त करने के लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे थे। शौबरी मुनि भी भगवान की भक्ति के लिए या उनकी प्रसन्नता के लिए नहीं, कोई सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे थे, और इसलिए दोनों की भंग हो गई। दूसरा एक और कारण है कि शौबरी मुनि ने गरुड़ देव का अपमान किया था, उनको श्राप दिया था, और वे परम वैष्णव है गरुड़ जी, और गरुड़ जी जैसे वैष्णव का जब अपमान हुआ तो वैष्णव अपराध लगने के कारण भी उनकी ये तपस्या भंग हो गई। परंतु फिर भी जो भी हो, तात्पर्य ये है कि ये दो ऐसे हैं कि जो निज अपने स्वयं के लिए साधना कर रहे थे, भक्ति नहीं कर रहे थे, और इसलिए उनकी तपस्या भंग हो गई। दूसरी तरफ हरिदास ठाकुर, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर, जो एक यवन खानदान में पैदा हुए थे, मुसलमान खानदान में, और भगवान का हरि नाम जपना ये उनका सबसे प्रिय कार्य था, और महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया था कि आप सबसे अधिक नाम जप करिए। तो एक दिन में 3 लाख नाम जप करते थे वे, 3 लाख। हम लोग 16 माला करते हैं तो लगभग 1700 1750 जैसे कुछ नाम जप करते हैं। तो ये इज दैट राइट, करेक्ट? 1700 ना? तो 1700 कुछ है, मतलब 1800 समझो राउंड फिगर, उतना नाम जब हम करते हैं, उतने 1728 दैट इज द नंबर ऑफ राउंड, टोटल राउंड्स ऑफ 16, नंबर ऑफ 16 हरे हरे कृष्ण महामंत्र उतने। 172। तो आप मान लो कि 1800 मंत्र गुना 16, क्योंकि एक मंत्र में 16 नाम है, तो उतने हम नाम जप एक दिन में करते हैं। तो कितने हजार हुए? कुछ हजार नाम जप करते हैं। ये 3 लाख नाम जप प्रतिदिन, मतलब 176, लगभग 172 की 174 जितनी माला होती है एक दिन में। हम लोग 16 करते हैं, वो 174 माला, 174 जितनी माला एक दिन में करते थे हरिदास ठाकुर। उनके सामने 2 बार, यहाँ पर विश्वामित्र के सामने मेनका आई, शौबरी मुनि के सामने 2 मछली आई। हरिदास ठाकुर के सामने 2 अलग अलग समय पर 2 अलग अलग स्त्रियां आई। एक बार एक वैश्या आई, और वो वैश्या 3 दिन तक उनके सामने बैठी रही, दिन रात बैठी रहती थी, रात को चली जाती थी वापस देर रात से, परंतु 3 दिन तक वो प्रयास करती रही। और एक वैश्या है तो किस प्रकार वो उन्हें लुभाने का प्रयास करेगी, आप समझ सकते हैं। परंतु 3 दिन के बाद ये हुआ कि वैश्या ने हरिदास ठाकुर के चरणों में अपने आप को समर्पित किया और उन्हें निवेदन किया कि आप मेरा उद्धार कीजिए। और हरिदास ठाकुर ने उन्हें अपनी शिष्या बनाकर दीक्षित करके उन्हें वहीं पर उसी कुटिया में उन्हें भजन करने की आज्ञा दी, और वे वहाँ से आगे प्रस्थान कर गए अपनी यात्रा में। तो वो पहले ही जाने वाले थे, लेकिन उन्हें दया आई कि इस वैश्या का उद्धार कौन करेगा,
इसलिए 3 दिन तक रुके, वैश्या का उद्धार किया। वो बहुत बड़ी भक्त बन गई, आगे जाकर के बहुत ही प्रतिष्ठित हुई और हरिदास ठाकुर ने वहाँ से प्रस्थान किया। फिर दोबारा माया देवी ने सोचा कि मैं उसकी परीक्षा लेती हूँ। ये तो वैश्या थी, हार गई। माया के सामने कौन हार सकता है? मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तर। तो देवी ऐसा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, बहुत ही भगवान स्वयं परिचय दे रहे हैं। अत्यंत कठोर है माया। तो ऐसी कठोर, बहुत शक्तिशाली भगवान की शक्ति है बहिरंगा। तो कितनी शक्तिशाली है, उसने तो ये पूरे संसार की रचना की है। जैसा कि हमने ब्रह्म संहिता में पढ़ा कि शंभु के साथ मिलकर उन्होंने ही तो ये संसार की रचना की है, भौतिक संसार की। तो वो माया देवी स्वयं ही उनकी परीक्षा लेने आई और माया देवी भी फेल हो करके, हरिदास ठाकुर से हार करके वहाँ से चली गई। परंतु हरिदास ठाकुर नहीं हिले, जो 60,000 वर्ष से तो नहीं कर रहे थे तपस्या। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 20, 30, 40 वर्ष से कर रहे होंगे, 20-30 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा, और कितना। तो तात्पर्य यह है कि क्योंकि वे भगवत भक्ति में लगे, उन्होंने अपने आप को संपूर्ण रूप से कृष्ण के सुपुर्द किया, शरणागत किया, उनकी शरणागति का स्वीकार किया। इसलिए ठाकुर जी ने उन्हें आरक्षण दिया और केवल भगवत भक्त ही इन दुर्गुणों से मुक्त हो सकता है। अन्यथा सार क्या है, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये जो पाप के बीज हैं वो करोड़ों वर्षों तक, 60,000 क्या होता है, 60 करोड़, 60 अबज, कितने भी गिनो उतने वर्षों तक वो पाप मूल, पाप बीज हृदय में ही रहते हैं जब तक भक्ति ना करें। और जब हम भक्ति करते हैं तो अपने आप ये पाप बीज के जो मूल हैं, ये मूल और बीज सब कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं इस भागवत के श्लोक के द्वारा। तो सभी पाप पूर्ण कृत्यों की पैदावार को जड़ से नष्ट कर सकता है, जिससे वे दोबारा पैदा ना हो सके। क्या? भक्तिमय सेवा। भक्तिमय सेवा से या भक्तिमय सेवा से हमारा पाप मूल समाप्त हो सकता है। वह ऐसा सिर्फ भक्तिमय सेवा के निर्वाह से कर सकता है, जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को तुरंत हटा सकता है। कोहरा हुआ हो, फॉग, मिस्ट, धुम्मस कहते हैं जैसे गुजराती में। तो फॉग, कोहरे में कैसा कोहरा हट सकता है? चाहे कुछ भी करो, आप फूंक मारो, पंखा चलाओ, क्या फर्क पड़ेगा। परंतु जैसे ही सूर्य उदय होता है और एकदम तीव्र सूर्य किरणें आती हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये कोहरा अपने आप हट जाता है। तो जैसे सूर्य कोहरे को हटाता है, वैसे ही भक्तिमय सेवा हमारे पाप बीज, पाप मूल जो हृदय में है, उन सब पापों को, अनर्थों को नष्ट कर देता है। इसलिए सर्वोपरि भक्तिमय सेवा है या भक्ति है। हालांकि ये 26 गुण भक्तिमय सेवा से स्वतंत्र नहीं है, फिर भी हम प्रयास कर सकते हैं कि भक्तिमय सेवा में हम ऐसे आचरण करें कि इन सब की पूर्ति हो। तो मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया कि ये धीरे धीरे डेवलप होंगे भक्ति में, लेकिन उससे पहले भी कभी कभी इनकी आवश्यकता होती है भक्तों को, ये गुण उनमें आ जाए। तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे, जैसे दो आदमी और लगा देंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो ये भक्ति करते करते यदि हम थोड़ा प्रयास करेंगे तो हम जल्दी इन गुणों को डेवलप कर सकते हैं। एक भक्त बनने के कई अर्थ हैं। भक्त बनने के अर्थ कई बताए हैं। उदाहरणतया हालांकि प्रचार करना बहुत ही आवश्यक है, किंतु अगर भक्त का आचरण आदर्श न हो
तो उसके द्वारा किया गया प्रचार निष्फल रहता है। उदाहरणतया हालांकि प्रचार करना बहुत आवश्यक है, किंतु अगर भक्त का आचरण आदर्श न हो तो उसके द्वारा किया गया प्रचार निष्फल रहता है। हमेशा प्रभुपाद जी बताते थे, और हम भी कई बार बता चुके हैं। कहीं आप टीवी में देख के बहुत बड़े बड़े भागवत कथा और ये कथा और वो कथा वाले बहुत सारे, एक जैसे फैशन चल गई हो ऐसे बहुत सारे लोग कथा करते हैं। टीवी चालू करेंगे, मतलब आस्था संस्कार आदि ऐसे कोई आध्यात्मिक चैनल लगाएंगे तो कथावाचक इतने सारे मिलेंगे, परंतु आप देखिए कि उनमें से कितने के अपने शिष्य, कितने शिष्य बने हैं, कितने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं और चुस्त शुद्ध अत्यंत पवित्र शुद्ध भक्त बने हैं इसमें से। क्योंकि इनका इंटरेस्ट या तो दो चीज ही मुख्य रूप से, धन और नामना अर्थात प्रतिष्ठा। या तो प्रतिष्ठा या सिर्फ धन या दोनों में होता है। तो मुख्य रूप से इन दोनों में ही इंटरेस्ट होता है कि प्रतिष्ठा भी हो, नामना हो और धन भी मिलता रहेगा। तो एक सामान्य उदाहरण, जैसे यहाँ वृंदावन में एक बाबा जी के बारे में हमने सुना प्रत्यक्ष उनके जो निजी सहायक थे, उन्होंने जो बताया, तो वो बताते थे कि ये बाबा जी बहुत, अब तो बहुत ज़्यादा नहीं परंतु है, संस्कार आस्था आदि पर उनके प्रवचन आते हैं अभी। तो बोले कि यहाँ पर एक छोटी सी एक रूम में उनका आश्रम हुआ करता था, और हम उनके संपर्क में आए थे, और ये हमसे कहते थे कि कुछ ऐसा करिए कि मेरे एक बार टीवी पे मेरी कथा आ जाए, कुछ सहायता करिए। इस तरह बड़े साधारण थे। तो ये लोग थोड़े धनवान थे जो सहायक थे, उन्होंने कहा कि चलिए बाबा जी को कुछ हेल्प करते हैं। तो उन्होंने कुछ प्रयास किए और फिर टीवी पर आया, फिर वो लंदन भी कथा करने गए और यहाँ वहाँ। अब क्या सीन है, वही एक रूम है क्या? नहीं, अब बहुत ही विशाल मंदिर, बड़े बड़े मंदिर और बहुत सारे आश्रम, बहुत सारे चेले और 50 लाख रुपए की गाड़ी, और अब आगे क्या कहें, ये सब इस्तेमाल करते हैं। और ये जो सहायक थे वो अब वहाँ नहीं जाते उनके पास, क्योंकि अब जान गए कि बाबा जी का इंटरेस्ट कुछ और था। तो अब कह सकते कि भाई भक्ति, अब तो ये है संपूर्ण रूप से काम मिश्र भक्ति, अगर भक्ति है भी तो, और ऐसी काम मिश्र भक्ति से क्या फल मिलेगा। तो ऐसे अगर आदर्श गुरु ना हो, आदर्श भक्त ना हो, तो वो चाहे कितना भी प्रचार का प्रयास करे, वो केवल एक स्टोरी की तरह कथा बोलेंगे, सामने वाले सुनेंगे, और उनकी कोई असर किसी भी भक्त पर, अन्य लोगों पर होने वाली नहीं है। फिर से वही जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आपनी आचरी सिखाए मु सबाइनु, मैं स्वयं आचरण करूंगा और सबको सिखाऊंगा। अगर मेरा आचरण अच्छा होगा तो ही सब लोग करेंगे। जैसे भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, अर्थात मैं जैसा बर्ताव करूंगा वैसा लोग मुझे फॉलो करेंगे। अगर मैंने सही आचरण नहीं किया तो लोग गलत आचरण मुझे देख करके करेंगे। तो गुरु को या लीडर को अर्थात वैष्णव को आदर्श आचरण करना आवश्यक है, तभी उसका प्रचार सफल होगा, अन्यथा प्रचार सफल नहीं हो सकता। एक व्यक्ति सफाई के प्रति काफी जागरूक हो सकता है, परंतु हो सकता है वह हरे कृष्ण महामंत्र का जप न करता हो। तो जैसे एक यहाँ उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि कोई सफाई में बहुत सब साफ रखे एकदम,
अच्छी तरह से। आप देखते हैं कई लोग होते हैं ना, बहुत सारे, हम भी किसी को जानते हैं, वो दिन में 4-5 बार झाड़ू निकालते हैं घर में। वो हमेशा झाड़ूधारी, हमने उनका नाम ही झाड़ूधारी कर दिया। जब भी देखो रात को 12 बजे भी, वास्तव में रात को 12 बजे भी सोने से पहले एक बार झाड़ू मार के सोते हैं। अरे बाबा, इतनी सफाई, लेकिन भाई भक्ति कहाँ है? तो तात्पर्य यह है कि सफाई बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि भक्ति नहीं तो श्रम एव ही केवलम, अर्थात वो बिना भक्ति की सफाई क्या काम की। तो तात्पर्य यह है कि आचरण, भक्तिमय आचरण अत्यंत आवश्यक है। तो ये गुण भी जरूरी है, और गुण में भक्ति तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। केवल गुण ही गुण होंगे, सफाई है, ये है, वो है, तो नहीं चलेगा। एक भक्त को बहुत से गुणों में संपन्न होना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक भक्त के अंदर बहुत सारे गुण होने चाहिए, बहुत सारे गुण, सर्वगुण संपन्न जिसे कहते हैं, तो बहुत सारे गुण उसमें होने चाहिए। उसके सभी गुण उन्नत होते हैं और कोई भी इनमें दोष नहीं ढूंढ सकता। उसके सभी गुण उन्नत होते हैं। एक भक्त के अंदर जो गुण होते हैं वो सभी बहुत उत्तम क्वालिटी के होते हैं, उन्नत होते हैं, और कोई भी उनमें दोष नहीं देख सकता, अर्थात कोई दोष नहीं ढूंढ सकता। अरे बाबा जी देखो ना, कैसे, ऐसे तो ऐसा करते हैं लेकिन पीछे से तो ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, ऐसा कोई उनमें दोष नहीं ढूंढ सकता। ये उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एक भक्त की। तो ये सब पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो इंट्रोडक्शन में कहा, ये सब महत्वपूर्ण है कि भक्त में ये सभी गुण इस प्रकार होने चाहिए कि कोई उसमें दोष न देखे। तो आइए फिर, ये इंट्रोडक्शन हो गया और पहले गुण से अब प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर मेरे लिए कहना जरूरी है कि सबसे अच्छी तरह से अब तक जो मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, नोट्स पिंकू माता जी लिख रही है, और मुझे लगता है मुझे मेरे क्लास के बाद कभी उनसे ही नोट्स मांग के रेफरेंस देखना पड़ेगा कि इतना सुंदर वो नोट्स लिखती रहती है कि एक बार मुझे देखना तो पड़ेगा कि इसमें से कभी मुझे रेफरेंस चाहिए। तो इसलिए मुझे आशा है, आप सब पर ही तो आशा है मेरी, क्योंकि मैं तो नोट्स लिख नहीं सकता। आप लोग जो नोट्स लिखते हैं उसी में से मैं कभी ना कभी रेफरेंस मांग लूँगा आपसे। तो आइए आरंभ करते हैं। भक्त कृपालु होता है। सबसे पहला गुण, 26 गुणों में से प्रथम गुण, भक्त कृपालु होता है। शीर्षक, हम यह सोच सकते हैं, ये डायलॉग है, हम यह सोच सकते हैं, हाँ, चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद कृपालु हो सकते हैं, परंतु मैं कैसे कृपालु हो सकता हूं? तो हम ऐसे सोच सकते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु औदार्य अवतार है, औदार्य अवतार, परम करुणामय, अत्यंत दयालु। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। महावदान्य, अत्यंत दयालु महाप्रभु। तो हाँ, वो कृपालु हैं। पतित पावन श्रील प्रभुपाद कितने दयालु, उन्होंने हम पतित जीवों का उद्धार करने के लिए कृष्ण भक्ति हम तक पहुंचाई, पूरे विश्व में पहुंचाई। तो ये है दयालु। तो भाई ये तो दयालु हो सकते हैं, मैं कैसे दयालु हो सकता हूं या कृपालु? तो इसका उत्तर यह है कि एक कृपालु महान आत्मा की सेवा करके और उनके उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग करके हम उनके आदेश अनुसार कृपा पूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। एक कृपालु महान आत्मा
अर्थात कि एक उन्नत भक्त जो स्वयं कृपालु, जैसे प्रभुपाद जी, तो ऐसे किसी महान भक्त की सेवा करके, और पॉइंट्स जो लिख रहे हैं उनके लिए, एक पहला उनकी सेवा करके, दूसरा उनके उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग करके। तो उनका कोई उद्देश्य है कि भाई मुझे प्रचार करना है, ये पूरे विश्व में सबको भक्त बनाया, तो मान लीजिए उनका उद्देश्य है, तो उनके उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग करके हम उनके आदेश अनुसार, हम उनके आदेश का पालन करके कृपा पूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। तो वो अपने आप ही व्यवहार में कृपापूर्ण व्यवहार हो जाएगा। या फिर हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ सकता है, थोड़ा जोर ज़्यादा लगा करके कृपा हमें जनरेट करनी पड़ेगी, उद्भुत करनी पड़ेगी, हो जाएगी। परंतु अगर हम उनकी सेवा करते हैं, जैसे अब प्रभुपाद जी वपुः रूप में शरीर के साथ नहीं, तो उनके शिष्य हैं, और प्रभुपाद जी की वाणी पुस्तकों में है, ग्रंथों में, तो उनसे, ग्रंथों से हम उनके आदेश का पालन कर सकते हैं, उनकी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। और उनके जो शिष्य हैं, हमारे गुरुदेव आदि, तो उनकी सेवा करके, उनकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति करके, उनके उद्देश्य में सहायता करके, हम उनके आदेश अनुसार अपना कार्य करके कृपा पूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। हम कृपापूर्ण और करुणामय महान आत्मा के आदेश से कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सकते हैं, और इस प्रकार हम भी कृपालु सेवक बन सकते हैं। हम कृपापूर्ण और करुणामय महान आत्मा के आदेश से, करुणामय महान आत्मा है, उनका आदेश पालन करें, हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सकते हैं। तो हमें प्रचार करना है, दूसरों को भक्त बना। प्रचार करने के कई तरीके हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ ऐसा क्लास लेकर, या तो फिर भगवत गीता का वितरण करके, घर घर जा करके, या जैसे भी, या फिर कोई अपने परिजनों या अड़ोसी पड़ोसियों को, मित्रों को, संबंधियों को, मिलने वालों को भक्ति के बारे में जानकारी देकर उन्हें भक्ति में जोड़ने से, तो कई प्रकार से प्रचार हो सकता है। या जो प्रचार कर रहा है उनकी सहायता करके, अगर आप उनको सहयोग कर रहे हैं, जैसे कोई प्रचार कार्य कर रहा है, उनको धन की आवश्यकता है तो उनको धन दिया, उनको शारीरिक कुछ आवश्यकता है, जैसे कुछ वस्तुएं चाहिए तो वो उनको देकर, उनको कुछ व्यवस्था करवानी है तो व्यवस्था करवाने में मदद करके, कुछ नहीं तो उनके वो जहाँ लेक्चर दे रहे हैं वहाँ सफाई करके भी। एक उदाहरण है, जैसे प्रभुपाद जी जब बहुत शुरुआत में अमेरिका में सबसे पहले उन्होंने प्रचार का आरंभ किया, तो वहाँ पे कई प्रकार के, अलग अलग प्रकार के लोग आ जाते थे। उसमें भी वो समय ऐसा था जब हिप्पियों का कल्चर था। हिप्पी कल्चर आप में से कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो वो एक ऐसा समय था जब अमेरिका में लोग सभी संस्कृतियों का त्याग कर रहे थे, कोई संस्कृति या संबंधों में विश्वास नहीं करते थे, और एक अलग समुदाय बना करके रोड पे, ग्राउंड पे ऐसे रहते थे, एक समुदाय बना करके। और उनका मुख्य कार्य यही कि एकदम मुक्त जीवन, कोई रोक टोक नहीं, कोई नियम नहीं, नहाना धोना नहीं, बाल काटना नहीं, कोई उठने का समय नहीं, कोई सोने का समय नहीं, और कोई संस्कृति नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं, और उतना ही नहीं, बहुत ही भारी ड्रग्स यानी कि नशीली दवाओं का सेवन करना, ये सब उनका कार्य था। तो व्यभिचार तो स्वाभाविक है, क्योंकि मुक्त जीवन जी रहे हैं, तो लड़के लड़कियां सभी ऐसे जी रहे थे। ये एक कल्चर था 50 वर्ष पूर्व।
अब वो संपूर्ण समाप्त हो गया। और उसमें मुख्य योगदान प्रभुपाद जी का है वो कल्चर समाप्त करने में। तो प्रभुपाद जी के उस समय पे ऐसे नशा करने वाले लोग भी कभी कभी आते थे, रहते बैठते थे। प्रभुपाद जी ने सबको सुधार दिया। तो एक समय की बात है, वो लेक्चर दे रहे थे, भगवत गीता या भागवत का लेक्चर दे रहे थे। और उस समय एक व्यक्ति अंदर घुस गया रूम के अंदर और बहुत भारी नशा किया हुआ था उसने, पैर लड़खड़ा रहे थे उसके। और सीधा प्रभुपाद जी जो बाथरूम इस्तेमाल करते थे उस बाथरूम में घुस गया। तो जो उनके शिष्य थे वो एकदम से हड़बड़ा गए, बोले कि अरे ये क्या कर रहा है, ये पूरा अस्त व्यस्त कर रहा है हमारी व्यवस्था और प्रभुपाद जी को डिस्टर्ब कर रहा है। तो दो जन एकदम उठ करके उसको पकड़ के बाहर करने के लिए जा ही रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको रोका, रुको, अरे देखो क्या कर रहा है वो। तो देखा कि वो उसके हाथ में एक टिश्यू पेपर का रोल था। तो पाश्चात्य जगत की संस्कृति है कि वो लोग टॉयलेट के अंदर टिश्यू पेपर रखते हैं इस्तेमाल के लिए, तो वो उनकी संस्कृति है। तो वो टिश्यू पेपर का रोल लेकर आया था, बहुत नशे में था। और प्रभुपाद जी के बाथरूम में टिश्यू पेपर का रोल फिट कर रहा था। तो प्रभुपाद जी ने कहा उसे रोको मत, वो सेवा करना चाहता है और वो सेवा कर रहा है और उसको उस सेवा का बहुत अच्छा फल अवश्य मिलेगा। वो मेरी सहायता करना चाहता है। तो क्या हुआ, उसने नशा किया है परंतु वो मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहा है। और यही करना चाहिए कि जो प्रचार कर रहा है उनकी सहायता करनी चाहिए। तो ये एक सामान्य उदाहरण है परंतु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम सीख पा रहे हैं कि प्रचारक की सहायता हर हाल में हर प्रकार से करनी चाहिए। और जब हम उनकी सहायता करते हैं तो क्षमा करें, तो हमें बिल्कुल वही फल मिलता है जो प्रचारक को मिलता है। आश्चर्य की बात है ना, परंतु यही सत्य है। जो प्रचारक को मिल रहा है वही फल उनके सहायक को भी मिलता है। साफ कर लेंगे। तो आइए आगे पढ़ते हैं। भगवत धर्म के सिद्धांत कृपापूर्ण है और जो व्यक्ति इनका पालन करता है वह स्वयं हर तरह का दुष्टतापूर्ण व्यवहार और उनसे उपार्जित कर्म को त्याग देता है। तो ध्यान दीजिए इस पे। भगवत धर्म के सिद्धांत कृपापूर्ण है। तो भगवत धर्म अर्थात भक्ति के जो सिद्धांत हैं वो वैसे ही कृपापूर्ण है और जो व्यक्ति इनका पालन करता है वह स्वयं हर तरह का दुष्टतापूर्ण व्यवहार और उनसे उपार्जित कर्मों को त्याग देता है। अर्थात जैसे ही कोई व्यक्ति भक्त बनता है तो स्वाभाविक रूप से भगवत धर्म के कारण, भक्ति के कारण, भगवान और उनके भक्तों के संपर्क में आने के कारण स्वाभाविक रूप से दुष्टतापूर्ण कार्य को त्याग देता है। सबसे पहले, सबसे प्रमुख, सबसे पहले वो मांसाहार का त्याग कर देता है। और यदि वो मांसाहार का त्याग नहीं कर रहा तो समझना चाहिए कि वो सही ढंग से भक्ति में प्रविष्ट हुआ ही नहीं है। और अगर सही ढंग से भक्ति में प्रविष्ट हुआ है, सही ढंग से भक्ति करना प्रारंभ किया है उसने, तो स्वाभाविक रूप से वो अपने आप ही, उसके हृदय से ही उसकी इच्छा
उसे मांसाहार छोड़ने के लिए प्रेरित करेगी। ये सबसे पहला कार्य है। और इसी प्रकार धीरे 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 अनेक अनिष्ट कार्यों से, अनर्थों से, जो भयानक कार्य हो रहे हैं उस सब से सुधर जाएगा। जैसे स्वच्छता, सफाई, तो एक साधारण उदाहरण आपको देता हूँ कि जैसे स्वच्छता के मामले में हम लोग सब बहुत ही ज़्यादा सामान्य समाज की बात है, बहुत ही भयानक है। जैसे बहुत सामान्य उदाहरण है, शायद आपको सुनने में भी कैसा लगे, परंतु जैसे गुजरात में आप देखेंगे, जो गुजरात में, मैं गुजरात से हूँ तो मैंने जो गुजरात में देखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है दूसरे प्रांतों में भी ऐसा होता हो, लेकिन गुजरात में कि भाई कोई भी यदि शौच क्रिया के लिए जाता है, टॉयलेट के लिए, तो टॉयलेट जा करके हाथ धो करके, हाथ पोंछ करके अपने जो भी कार्य है उसमें लग जाता है। परंतु संस्कृति, शास्त्र, वैदिक सिद्धांत, धर्म, शुद्धि, यहाँ तक कि भौतिक, फिजिकल, शारीरिक शुद्धि के दृष्टिकोण से भी टॉयलेट जा करके कपड़ों सहित स्नान करना चाहिए। अगर स्नान नहीं करते तो सबसे पहले तो शारीरिक रोग होने के ही सबसे अधिक चांस रहते हैं, क्योंकि वो कीटाणु आपके उन कपड़ों में भी लगे हैं और सब जगह फैले हैं। दूसरा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो बहुत ही भयानक है, बहुत ही अस्वच्छ है। परंतु जितने भी आप देखें गुजरात में, या जो मैंने देखा, जो मैंने किया है, देखा क्या, मैंने किया है, अर्थात मैं भी जब भक्त नहीं था तो स्वाभाविक है हम भी उसी संस्कृति का एक हिस्सा थे, और हमें भी अब तो सोचकर भी ऐसा लगता है कि अभी स्नान कर लूँ। इतना बुरा लगता है कि टॉयलेट जाते हैं, स्नान नहीं करते हैं। अब ऐसा लगता है, लेकिन तब तो बड़े आसानी से करते थे। टॉयलेट गए और आराम से बाहर निकल गए और फिर अपने दैनिक जीवन में लग गए। परंतु हमारी संस्कृति, भक्तों की संस्कृति ये है कि प्रत्येक भक्त के जीवन में ये सिद्धांत अपने आप बन जाता है, और अगर नहीं बना हो तो अब बनाना है कि जैसे ही टॉयलेट जाते हैं, पहले तो टॉयलेट के लिए कपड़े ही अलग रख सकते हैं, जैसे तौलिया अलग रखा है, तो उनका उपयोग करके टॉयलेट जाएं और फिर उसके साथ ही संपूर्ण स्नान हो जाए, उसके बाद बाहर निकले। और साबुन से बहुत ही अच्छी तरह से हाथ धोए हैं, सब शरीर धोया है, तो वो सब स्वच्छता बहुत आवश्यक है। परंतु मैं ये कहना चाहता था कि भक्ति में आने के बाद मैंने ये देखा अपने आप में कि बड़े स्वाभाविक रूप से, बिना कुछ विशेष प्रशिक्षण के, अपने आप ही ये गुण डेवलप हो गया। जो मैंने अपने में देखा वो बता रहा हूँ कि कुछ स्वाभाविक रूप से बस एक आध बार पढ़ा, कहीं किसी से सुना, और तुरंत ही उसका अमल हो गया, और बड़े सहजता से, आसानी से वो इतने वर्षों से चल रहा है। अब तो ये जीवन का हिस्सा है कि कभी अगर जाना पड़े दोबारा टॉयलेट तो फिर स्नान ही करना है, वो तो करना ही है। तो ये, इसमें कोई विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ी। उस प्रकार से यहाँ ये कह रहे हैं कि भगवत धर्म के सिद्धांत में लगने से अपने आप ही कुछ गुण डेवलप हो जाते हैं, परंतु कुछ को सीखना पड़ता है, थोड़ा सुनेंगे, थोड़ा सीखेंगे तो फिर डेवलप हो सकते हैं। ये केवल भक्ति में संभव है, अलग दूसरे कोई मार्ग में संभव नहीं है। अगर हम वैदिक धर्म के मूल्यों का अनुसरण करें तो केवल इसी से हम सभी जीवों के प्रति कृपापूर्ण भावना के स्तर पर कार्य करेंगे। तो यदि हम वैदिक धर्म के मूल्यों का अनुसरण, अर्थात भक्तिमय वैदिक मूल्यों के, वैदिक धर्म के मूल्यों का
अनुसरण करें, तो केवल इसी से हम सभी जीवों के प्रति कृपापूर्ण भावना के स्तर पर कार्य करेंगे। तो विशेष रूप से कोई ऐसी कोई बैठ करके थोड़ी थोड़ी भावना और थोड़ी और भावना आ जाए, वो थोड़ी कृपा डेवलप हो जाए, ऐसा कुछ कृत्रिम रूप से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वो स्वाभाविक रूप से अपने आप ही डेवलप हो जाएगी अगर हम भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो हम निर्दोष जानवरों की हत्या नहीं करेंगे और हम मनुष्यों को कृष्ण चेतना दे पाएंगे। तो यहाँ प्रभुपाद जी के शिष्य बता रहे हैं कि भक्ति में जुड़ने से हम निर्दोष जानवरों की हत्या करना बंद कर देंगे और मनुष्यों को कृष्ण चेतना दे पाएंगे। ये जो मांसाहारी होते हैं ना, आप उन्हें बोल सकते हैं आपको मांसाहारी करना है तो एक शेर का शिकार करके खाओ, एक सिंह, एक शेर, एक चीते का, उसका शिकार करो, खाओ उसे, फिर देखो क्या होता है। वो खुद ही बिल्ली बन जाएगा। क्यों? क्योंकि संभव नहीं ना भाई, कैसे शेर का शिकार करेगा। शिकार किसका करते हैं? निर्दोष और अशक्त जानवरों का, जो शक्तिशाली नहीं और जो निर्दोष जानवर है, ऐसे जानवरों को ही मार के खाते हैं। तो ये कितनी निर्दयता है वो देखो। तो ये था पहला पॉइंट, शीर्षक था पहले पॉइंट का। पहला गुण, 26 गुणों में से पहला गुण था भक्त कृपालु होता है। अर्थात हमें हमारे हृदय में कृपा जागृत करनी है, हो भी जाएगी भक्ति में धीरे धीरे, परंतु स्मरण रखना है कि हमें अन्यों पर कृपा करनी है, सबको भक्त बनाना है और निर्दोष जीवों को तकलीफ नहीं देनी है। जो भी निर्दोष हैं, जो तकलीफ में हैं, ऐसे जीवों को तकलीफ और अधिक नहीं देनी है और उनकी सहायता करके जितने मनुष्यों को हम बना सकते हैं भक्त बनाने का प्रयास करना। ये है हमारा कृपापूर्ण व्यवहार। गुण 1। गुण 2, भक्त विनम्र होता है। भक्त विनम्र होता है, ये है दूसरा गुण। अकृत द्रोह इसे कहते हैं, अकृत द्रोह। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, विनम्र होने का अर्थ है कि व्यक्ति को दूसरों द्वारा सम्मान किए जाने पर होने वाली संतुष्टि के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। उदाहरण, उसके बाद फिर से पढ़ूंगा मैं, परंतु उदाहरण से तुरंत समझेंगे। जैसे अभी नामामृत का लेक्चर हमारे तापस प्रभु ने दिया और तापस प्रभु, केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि वे ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ, कि कोई मेरा थोड़ा सा कोई बखान कर दे, थोड़ी तारीफ कर दे, तो उनके हृदय में एक भाव जागृत हो रहा हो और अंदर छुपा हुआ हो भाव, और उतने में कोई कह दे, आहा तापस प्रभु आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो क्या लेक्चर दिया, एकदम जबरदस्त, सबको हिला के रख दिया, ऐसा जोरदार लेक्चर दिया है, आहा हा, हम तो गद गद हो गए। तो बस इतना बोला नहीं और तापस प्रभु गद गद हो गए, आहा हा, संतुष्टि मिल गई, हृदय में शांति हो गई। तो बहुत सीरियस हो गए। तापस प्रभु सीरियस हो गए? ओह अच्छा, अच्छा नहीं, ये मैं तो उनका नाम लेके उदाहरण दे रहा हूँ, मैं उनकी बात थोड़ी कर रहा हूँ। तो संतुष्टि का जो अनुभव हुआ अंदर, वो उसका अर्थ है कि वो कामना अंदर थी कि मुझे कोई सम्मान दे, कोई कुछ कहे, तो वो संतुष्टि के लिए उत्सुकता जो थी
वो संतुष्टि की उत्सुकता नहीं होनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। विनम्र होने का अर्थ है कि व्यक्ति को दूसरों द्वारा सम्मानित किए जाने पर होने वाली जो संतुष्टि है उसके लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। मान अपमान योहो सम मान अपमान योहो, अर्थात चाहे मान हो चाहे अपमान हो, एक समान ही वो रहे, एक समान रहे। अपमान कर दिया कोई बात नहीं, सम्मान दिया कोई बात नहीं, एक समान रहे, उससे विचलित ना हो वो। धीरस तत्र न मुह्यति, वो उससे विचलित ना हो। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, अमानिना मान देना, जो मान नहीं देता उसे सम्मान दे सामने से। कीर्तनीय सदा हरि, तो जिसका हृदय में कोई ऐसी कामना ना हो कि मेरी बहुत नामना हो जाए, जय जयकार हो जाए, सब मुझे बहुत सम्मान दे, देखते ही सीधे रास्ते पे ऐसे फ्लैट डंडे की तरह गिरे, भले उनके दांत टूट जाए लेकिन ऐसे धम करके गिरे मेरे चरण, ओहो महाराज जी आए आप, महाराज 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 करके, ऐसी कामनाएं जिसके हृदय में ना हो, उसे विनम्रता कहते हैं। अर्थात उसे चाहे कोई अपमानित करे या सम्मानित करे। एक सामान्य उदाहरण है किसी संत का, कोई कहते हैं भगवान बुद्ध का उदाहरण है कि भगवान बुद्ध के सामने किसी ने आकर के बहुत सारी गालियां दी और भगवान बुद्ध बिल्कुल उसी मुद्रा में खड़े रहे, बिल्कुल विचलित नहीं हुए। तो ये बहुत परेशान हो गया व्यक्ति, उसने पूछा आपको कुछ असर नहीं हुई? तो भगवान बुद्ध ने कहा क्यों असर होगी भाई, तुमने मुझे कुछ दिया ही है ना, तो देने वाला बड़ा होता है, अच्छा होता है। तुमने मुझे एक तो कुछ दिया है, बहुत अच्छी बात है, तुम कितने कृपालु हो कि तुम मुझे कुछ दे रहे हो। और दूसरी बात है, तुमने मुझे कुछ दिया है, मैंने लिया ही जब नहीं है, तो फिर तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता? तुमने मुझे कुछ दिया, मैंने लिया ही नहीं, तो फिर ना तुमको कोई कर्म बंधन, ना मेरा कोई कर्म बंधन, ना मेरे को कोई असर, ना तुझे कुछ असर। तू तेरे घर, मैं मेरे घर। तूने इतनी सारी गालियां दी, बहुत अच्छा किया, तू कुछ दे रहा है, लेकिन भाई मुझे नहीं चाहिए। मैंने एक भी गाली नहीं ली। जब मैंने एक भी गाली ली नहीं तो मैं विचलित क्यों हूँ? मैं विचलित तभी होऊंगा जब मैं लूँगा। इसी प्रकार यदि कोई स्तुति करते हैं तो भी उसमें विचलित हो जाए, हा, क्या देखो, अंदर से ऐसा हो जाए, बाहर से भले ऐसे ऐसे ना हो लेकिन अंदर से ऐसे ऐसे हो जाए कि हा देखो, फूल जाए, हवा भर जाए। तो ऐसा ना हो। तो ये लक्षण एक भक्त के हैं कि वो विनम्र रहते हैं। कोई स्तुति करता है तो ठीक है, जैसे अपने शिक्षा गुरु की जय बुलाते हैं तो वो उस जय को अपने हृदय में नहीं लेते, वो गुरु महाराज को पास ऑन करते हैं, गुरु महाराज की जय, मेरी जय नहीं। और नहीं तो अगर वो भक्त नहीं तो बोलेगा हाँ यही तो सुनना था मुझे, देखा भूल गया था, ये अच्छा हुआ बोला, नहीं तो बाद में बोलेंगे अरे मेरी जय नहीं बुलाई तुमने। समझ में आ गया? विनम्रता का अर्थ है किसी भी प्रकार से अपनी स्तुति करवाने की कामना, सम्मान की कामना, इच्छा से रहित होना, वो है विनम्रता। श्री शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु विनम्रता में के अंतिम लक्षणों को बताते हैं। विनम्रता के अंतिम लक्षण, अर्थात सबसे अधिक विनम्र व्यक्ति कैसा होता है? जो अभी अभी मैंने आपको कहा, भगवान के पवित्र नाम का जप करते समय अत्यंत नम्र भाव में रहना चाहिए। अपने आप को राह में पड़े तिनके से भी नीचा समझना चाहिए। वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए। मिथ्या अभिमान की भावना से सर्वथा मुक्त होना चाहिए और अन्यों को पूर्ण सम्मान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना।
तृणाद अपि सुनीचेन, एक तिनका जो घास का हो, इसके ऊपर जैसे ही कोई पैर रखता है, ऐसे पैर रखा और उठाया तो सीधा खड़ा हो जाता है और जोर से गाली देता है, ऐ मेरे ऊपर क्यों तूने पैर रखा, हैं समझ में नहीं आता है, अक्ल नहीं है, मैं यहाँ हूँ। कभी भी नहीं, चाहे 1000 व्यक्ति उस पर पैर रख के चले जाए, वो ऐसे अपने आप झुकता ही रहता है, झुकता रहता है। तृण, तिनका, घास का। तरोर इव, तरु अर्थात पेड़, वृक्ष, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, वर्षा हो, चाहे कुछ भी, कोई सीजन हो, चाहे कोई लकड़हारा काटे उसको, कुछ भी हो जाए, वो कभी भी आवाज नहीं करता। अरे मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, अरे कोई कम से कम एक कंबल तो डालो भाई, भले पुराना फटा हुआ लेकिन एक कंबल तो डाल के जाओ, कितनी ठंडी लग रही। कभी नहीं, सहन करता है। और फिर भी जैसे ही पत्थर फेंको तो वो पत्थर लेकर के फल देता है, वो है वृक्ष। तरोर इव सहिष्णुना, अमानिना मान देना, जो मान नहीं दे रहा है उसे सामने से सम्मान दो। किसी ने सम्मान नहीं दिया, हरे कृष्णा, कैसे हैं आप, कीर्तनीय सदा हरि ही। महाप्रभु कहते हैं वही भगवान का भजन कर सकता है, जो ये 3 विनम्रता के गुणों को डेवलप कर सकता है, वो ही भजन कर सकता है, अन्यथा कोई दूसरा भजन नहीं कर सकता है, निश्चित है। तो यही यहाँ पर वर्णन कर रहे। इस तरह के मनोभाव में व्यक्ति सदैव भगवान के नाम का जप कर सकता है। विनम्रता श्रेष्ठ है और दिव्यता के स्तर पर स्थित व्यक्ति के महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। विनम्रता श्रेष्ठ है और दिव्यता के स्तर पर स्थित व्यक्ति के महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, विनम्रता और विनयशीलता बहुत जल्दी व्यक्ति को आध्यात्मिक साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। जस्ट चेक योर व्हाट्सएप। प्रभुपाद जी का एक कोट इंग्लिश में है। कौन से इसमें? पिछले 1-2 दिन में होगा। कौन से ग्रुप में? मे बी HH JPS में, या तो उसमें किसी में होना चाहिए। प्रभुपाद जी का कोट अभी 1 या 2 दिन पहले या कल ही शायद मैं पढ़ रहा था अंग्रेजी में। प्रभुपाद जी ने सार रूप में बताया, सार रूप में, कि भक्ति के सबसे अधिक महत्वपूर्ण 2 अंग हैं, सबसे अधिक महत्वपूर्ण, और उसमें सबसे पहला गुण है विनम्रता। अगर विनम्रता है तो भक्ति है, विनम्रता नहीं है तो भक्ति नहीं है। सबसे पहला गुण विनम्रता, और वो भी वास्तविक विनम्रता। ये नहीं कि सामने देख के तो ओ हाँ जी नमस्ते जी प्रणाम जी, ये चापलूसी वाली विनम्रता नहीं। हृदय से वास्तविक विनम्रता कि मैं सच में बहुत नीच हूँ, बहुत अधम हूँ, बहुत पतित हूँ, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, कोई मेरा अस्तित्व नहीं, कोई मूल्य नहीं, मेरा उद्धार करिए ठाकुर जी, हे वैष्णव, हे गुरुजन, मेरा उद्धार करिए, मैं अत्यंत पतित और बहुत ही बेकार व्यर्थ व्यक्ति हूँ, मेरा उद्धार आप करिए, कृपा करिए। जैसे सनातन गोस्वामी ने, हमने कल देखा था कि सनातन गोस्वामी कैसे महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। कितनी महत्वपूर्ण प्रार्थना है वो प्रार्थना तो प्रतिदिन पढ़ेंगे तब हमारी विनम्रता डेवलप हो जाएगी। इतनी बढ़िया प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि वैसे पूरा जगत मुझे पंडित कहता है और मैं भी अपने आप को पंडित समझता हूँ, परंतु मैं जानता हूँ कि मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ कि मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं, कोई योग्यता नहीं, तो आप मेरा उद्धार करिए। तो तात्पर्य यह है कि ये विनम्रता जब तक नहीं होगी भक्ति डेवलप नहीं होगी। यू आर नॉट फाइंडिंग, लेट इट बी। तो शायद मैंने
दूसरी जगह पे कहीं उसको सेव करके रखा होगा। तो बस सार वही है, उसमें यही कह रहे थे प्रभुपाद जी। 2 ही लाइन का कोट है, उसमें बताते हैं कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण कुछ है तो वो है विनम्रता। प्रथम, जैसे यहां भी कह रहे हैं प्रभुपाद जी, विनम्रता और विनयशीलता बहुत जल्दी व्यक्ति को आध्यात्मिक साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। कोई भी बिना विनम्रता के श्री कृष्ण के चरण कमलों की ओर अग्रसर होने के योग्य नहीं हो सकता। श्री कृष्ण के समक्ष विनम्र होना स्वाभाविक है क्योंकि वे परम भगवान हैं। इसी प्रकार वैष्णवों के समक्ष विनम्रता स्वाभाविक है क्योंकि वे परम भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान के सामने हम विनम्र हो सकते हैं। अगर सामने भगवान आ जाए तो हम विनम्रता प्रदर्शित कर सकते हैं, परंतु वैष्णवों के प्रति भी स्वाभाविक रूप से विनम्र हो जाए, ये भी स्वाभाविक ही होना चाहिए क्योंकि वे भगवान के सेवक हैं। जब श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं मैं इतना पाप पूर्ण हूं, ये प्रार्थना है पूरी कृष्णदास कविराज गोस्वामी की चैतन्य चरितामृत में, आप ध्यान पूर्वक सुने, इसी में पूरा सार है। मैं इतना पाप पूर्ण हूं कि मेरा नाम स्मरण करने मात्र से ही तुम अपने अर्जित सभी पुण्य कर्मों के फलों को खो बैठोगे। ऐसा कहते समय वह इसे महसूस कर रहे थे। विनम्रता इतनी सस्ती नहीं है कि सिर्फ हस्ताक्षर से पहले विनम्रता पूर्वक तुम्हारा लिखने से प्राप्त हो जाएगी। तो इस्कॉन में ये एक प्रणाली है कि जब भी पत्र लिखते हैं तो शुरुआत में, जैसे आप में से लगभग सब सीख गए हैं कि हरे कृष्णा, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, जय श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज की जय। ये एक शिष्टाचार है, ऐसे शुरुआत करते हैं। पत्र लिखते हैं तो भी ऐसे शुरुआत करते हैं, और फिर जब अंत करते हैं तो लिखते हैं कि आपका विनम्र सेवक, या आपका अकिंचन दास, या आपका दास, आपका सेवक, और फिर अपना नाम लिखते हैं। तो विनम्रता पूर्वक तुम्हारा, ऐसा। तो हम्बली योर्स, या तो योर हम्बल सर्वेंट अंग्रेजी में लिखते हैं। तो ये औपचारिकता के लिए नीचे हस्ताक्षर करना कि आपका विनम्र सेवक, उससे कोई फायदा नहीं होगा। वास्तव में विनम्रता होनी चाहिए, ऐसा लेखक कह रहे हैं। इसकी नकल नहीं कर सकते, अपितु इसका विकास करना होता है। अगर कोई शुद्ध हृदय से भक्त बनना चाहता है और सभी तथ्यों का ईमानदारी से सामना करता है तो उसे हर तरह का दंभ और अभिमान छोड़ देना चाहिए। पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्ग का अनुसरण करते हुए वह देखेगा कि किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत विनम्रता दिखाते हुए अपने गुरु ईश्वरपुरी के समक्ष अपने को मूर्ख माना। जब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके गुरु ने उनको, और वो कहते हैं गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। तो गुरु ने मुझे देखा कि ये तो मूर्ख है और मुझे डांटा और कहा कि तुम बस केवल हरि नाम जपो, केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करो और कुछ मत करो। तुम वेद पाठन पठन सब छोड़ दो, तुम्हारे काम का नहीं है क्योंकि तुम मूर्ख हो। तो अपने गुरु के सामने वे मूर्ख शिष्य की तरह विनम्रता से प्रस्तुत हुए और वही भाव उन्होंने रखा हमेशा। और जब दोबारा मिले तो उन्हें कहा कि आपने क्या किया गुरुदेव, आपने मुझे इतना क्या मंत्र दिया है, जपिता जपिते होइला पागल। तो मैं जप करते करते तो पागल जैसा हो गया हूं मैं, आपने इतना अद्भुत मंत्र दे दिया।
तो विनम्रता हमेशा रहती है गुरु के प्रति। तो उन्होंने अपने आचरण से सिखाया, महाप्रभु ने। एक सच्चा भक्त इस नतीजे पर पहुंचेगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु से मेरी क्या तुलना, मैं तो बहुत निम्न स्तर पर हूँ। अपनी बुद्धिहीनता के कारण मैं जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गया हूँ। मैं किस बात पर गर्व महसूस करूँ। तो ये भाव अपने आप ही जागृत हो जाएगा जब महाप्रभु की विनम्रता को हम देखेंगे। तीसरा गुण, मैं जानता हूँ आज समय कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या करें, क्लास को कंटिन्यू करूँ या इसको 2 हिस्सों में विभाजित कर दें? कैसा, जो चाहते हैं कि कंटिन्यू करें तो अपने हाथ ऐसे कर सकते हैं या एक हैंड रेस का सिंबल कर सकते हैं ताकि समझ में आए कि क्लास कंटिन्यू करें कि ना करें। हाँ, 1 2, केवल 2 ही जन चाहते हैं। 1 3 4, केवल 4 ही जन चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने हाथ किया होगा तो मुझे दिखाई नहीं देगा। अब 4 जन के हाथ के बाद अब समदर्शी प्रभु ने हाथ उठाया है और अब सुशांत प्रभु और अब मिथुन प्रभु और सब ने अब धीरे धीरे सब ने उठा लिया है हाथ। तो जब सब ने हाथ उठा ही लिया है, रखिए नीचे, रखिए नीचे रखिए। तो आप लोगों की दया से मैं आगे बढ़ाता हूँ क्लास। अब सब ये सबके होने के बाद अक्षय प्रभु रह गए थे, तो अब अंत में उन्होंने भी हाथ उठा दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे मजाकों का कभी सीरियस वो मत लीजिए, मैं सबके साथ मजाक करता रहता हूँ। पता नहीं मुझे करना भी चाहिए कि नहीं, परंतु मुझे आप सब पुत्रों की तरह लगते हैं, तो कभी कभी मैं आप लोगों से मजाक मस्करी करता रहता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा गुण, अर्थात कि 26 गुणों में से तीसरा गुण, भक्त सत्यवादी होता है। सत्य सार, भक्त सत्यवादी होता है। धर्म के 4 स्तंभों तपस्या, स्वच्छता, दयालुता और सच्चाई में से केवल सच्चाई ही कलयुग में बाकी है। मुझे स्मरण नहीं कि आप लोगों के साथ, नहीं वैसे तो हुआ ही होगा, ये चर्चा हुई होगी, परंतु धर्म के 4 पैर या 4 स्तंभ माने जाते हैं, तपस्या, स्वच्छता, दयालुता और सत्यता या सच्चाई। और आगे यहाँ पर कथा में बताएंगे ही प्रभुपाद जी के शिष्य कि कलयुग में इनमें से 3 स्तंभ लगभग संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं और चौथा स्तंभ अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और वो है सत्यता। तो इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। हाँ, जब महाराज परीक्षित बैल रूपी धर्म से मिले तब वह मूर्तिमान कली के प्रहार से घायल था और उसकी केवल एक टांग बची थी जो सच्चाई की सूचक थी। तो ये भागवत की कथा है। श्रीमद् भागवत में जब महाराज परीक्षित कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक बैल को देखा जिसकी एक ही पैर पे खड़ा था। 3 पैर उसके काट के नीचे किसी ने डाले थे और वो एक काला सा व्यक्ति तलवार लेकर के उसका चौथा पैर भी काटने वाला था। तो राजा ने, परीक्षित ने रोका, कौन हो तुम? तो उसने परिचय दिया कि मैं कली हूँ। और ये कौन है बैल? तो कहा कि ये धर्म है। और इसके 3 पैर तुमने कैसे काट दिए? तो कहा कि मेरे पहले से कटे हुए हैं ये पैर, तो अब चौथा पैर मुझे काटना है। तो कौन से 3 पैर कटे हैं? तो कहा कि तपस्या, स्वच्छता और दयालुता, ये 3 पैर धर्म के कट चुके हैं और अब सच्चाई, सत्यता का एक पैर बाकी है, वो मैं काट रहा हूँ। तो जो भी हो,
तात्पर्य यह है कि कलयुग में केवल सत्यता अब थोड़ी सी रह गई है, जो धीरे 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 खत्म हो रही, थोड़ी नहीं काफ़ी है। अभी भी काफ़ी सत्यवादी लोग हैं और काफ़ी सत्य हमारे सामने है, परंतु फिर भी कलयुग के अंत तक ये भी संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। दयालुता, स्वच्छता या पवित्रता और तपस्या, ये तीन तो संपूर्ण रूप से लगभग खत्म हो गए हैं। आगे पढ़ते हैं। इसका अर्थ है कि यद्यपि इस युग में लोग पाप भरी जिंदगी जी रहे हैं और क्षणिक आनंद को ही जीवन का सार मानते हैं, फिर भी उनमें श्री कृष्ण के विषय में सुनने की चाह है। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए तब उन्होंने पाया कि लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी पाप पूर्ण कार्य में समलिप्त अर्थात लिप्टा हुआ है। जब श्रील प्रभुपाद ने खुलासा किया कि ये कार्य पाप पूर्ण है और उन्हें श्री कृष्ण की सत्यता से परिचित कराया, तब वे लोग सुधर गए। प्रभुपाद जी ने 5000 लोगों को दीक्षा प्रदान की केवल 11 वर्षों में, और उसमें से 90% से अधिक पाश्चात्य जगत के लोग थे। और ये वही लोग थे जो अत्यंत पापमय जीवन जी रहे थे, और उन्होंने मांसाहार, हर प्रकार का नशा, हर प्रकार का व्यभिचार और हर प्रकार का जुआ आदि सब का संपूर्ण त्याग करके एक शुद्ध ब्राह्मण जैसा जीवन उन्होंने आरंभ किया। और 50 वर्ष आज बीत गए, उनमें से कम से कम 500 ऐसे होंगे जिनको हम जिनसे परिचित हैं, अर्थात जानते हैं कि हाँ, ये सब अभी भी 50 वर्षों से भी अपनी उस निष्ठा पर कायम है। प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा, सब को परिवर्तित कर दिया केवल भगवान के नाम के बल पर और भक्ति के बल पर। तो जो भक्त श्रील प्रभुपाद का अनुसरण करते हैं उन्हें बहुत सत्यवादी होना चाहिए। तो बात यह है कि हम सब भक्तों को सत्यवादी होना चाहिए। तो इससे अचानक कोई सोच सकता है कि हाँ, आज से मैं जीवन भर कभी झूठ नहीं बोलूंगा, हो गया, पहला झूठ इधर ही आ गया। तो ऐसा कोई एकदम से भीष्म जैसे प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता नहीं। समझना है पहले कि सत्यता किसे कहते हैं, सत्यवादी होने का अर्थ क्या है, कहाँ पर मिथ्या भाषण किया जा सकता है। जैसे मैं भागवत के 8वें स्कंद में पढ़ रहा था कुछ ही दिन पहले कि ये क्या नाम है उसका, शुक्राचार्य बलि महाराज को उपदेश देते हैं कि किन संजोगों में झूठ बोला जा सकता है। वो उन्हें धर्म के आधार पर बताया, जैसे शादी ब्याह का माहौल हो, जैसे कोई किसी के साथ मजाक कर रहा हो, तो जैसे कोई दोस्त मजाक मश्करी कर रहे हैं इस तरह। तो कुछ कुछ ऐसे जैसे किसी स्त्री को मनाना हो, यहाँ तक धर्म में लिखा कि स्त्री को मनाना हो, तो ये सब के लिए झूठ का सहारा लिया जा सकता है और ये अपराध या दोष युक्त नहीं गिना जाता। जैसे शादी का माहौल हो और एक दूसरे के से मजाक के लिए, आनंद के लिए कुछ झूठ बोल रहे हैं, तो उसका अपराध नहीं लगता। तो मैं सामान्य बात कर रहा हूँ। तो यहाँ ये प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं, सामान्य रूप से भक्तों के लिए सत्यवादी होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे शुद्ध ब्राह्मण होते हैं, अर्थात उनका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि वे कभी धोखाधड़ी ना करें। अर्थात कभी कोई भी व्यक्ति आंख बंद करके सोच सकता है कि हाँ, इस्कॉन के भक्त है ना, बस आप उन पर विश्वास कर सकते हैं, कभी चिंता मत करो, आपके साथ कभी धोखा नहीं होगा। ऐसा होना चाहिए। शिष्य के लिए पहला सत्यवादी कार्य है कि वह पाप पूर्ण कार्य नहीं करे, नहीं करने का अपना वचन पूरा करे
और हमेशा जप माला पर 16 माला पूरी करे। भक्त को अनैतिक कार्यों में संलिप्त नहीं होना चाहिए। यद्यपि कृष्ण भक्ति इन भौतिक नियमों से परे है, फिर भी इन नियमों का भक्त को कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और ऐसा करने पर एक साधारण मनुष्य भी इस सत्यता का आदर करेगा। समाज में हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त धार्मिक मनुष्यों के रूप में पहचाने जाने चाहिए। समाज में हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त, इस्कॉन के भक्त, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्त धार्मिक मनुष्यों के रूप में, सत्यवादी के रूप में पहचाने जाने चाहिए। परंतु हमें अपने हेतु कार्य न करके सभी कार्य कृष्ण के लिए करके सही अर्थ में सत्यवादी होना चाहिए। ये है असली सत्यवादिता। क्या कोई भी कार्य अपने लिए नहीं करेंगे, अगर कृष्ण के लिए करेंगे तो वो है सत्यवादिता। जो भी कार्य भगवान के लिए किया जाता है वो अपने आप ही सत्यवादिता के मापदंड पर खरा उतरता है। आप समझ रहे हैं? थोड़ा प्लस माइनस हो जाए इधर उधर सत्य बोलने में तो कोई परेशानी नहीं है, अगर भगवान की ही सेवा हो रही है तो वो अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा कि वो सत्यवादिता है। परंतु पहले हमें समझना होगा कि कृष्ण कौन है। वे परम सत्य हैं और सत्यम परम धीमहि, इस तरह से परम सत्य का ध्यान कर हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। इस प्रकार हम शुद्ध भक्तिमय सेवा कर सकते हैं और परम सत्य के प्रचार में प्रभावी हो सकते हैं। इस विनाशकारी युग में मानवता की सेवा का एकमात्र यही उपाय है। तो शीर्षक के अनुसार देखें तो तीसरा है भक्त सत्यवादी होते हैं। हम सबको सत्यवादी होना चाहिए जिस पर लोग विश्वास कर सके। चौथा गुण है भक्त समदर्शी होते हैं। तो एक समदर्शी तो मेरे सामने ही है, उनका नाम ही समदर्शी है। समदर्शी, सम अर्थात एक समान, दर्शी अर्थात सबको एक समान देखते हैं। आप समदर्शी प्रभु को पूछे, हम सब उनको एक जैसे ही दिखते होंगे, सब एक समान। अब उनको पूछो, सब ने मेरी तरह ये पहना होगा, ठंडी के कारण ये पहना होगा, ये मैंने जो तीन पहने, 1 2 3 सब ने पहने, उनको मेरे जैसा ही सबका कलर दिखता, सब कोई एक समान दिखता होगा उनको। नहीं, ये समदर्शी उसको नहीं बोलते कि जो सब लाल लाल और पीला पीला देखते हैं, ऐसे समदर्शी नहीं। समदर्शिता का अर्थ अब समझते हैं। भक्त सभी जीवों को ज्ञान की दृष्टि से देखता है। पंडिता समदर्शिनः, ज्ञान की दृष्टि से सबको देखते हैं। कैसे? किसी भी प्राणी को जब वह जीवन के 6 लक्षण प्रदर्शित करते देखता है, जन्म, विकास, स्थिरता, उपज, अस्थिर होना और मृत्यु, वह समझता है कि उसमें आत्मा है। चाहे वह इंसान हो, पशु पक्षी, कीट हो या पेड़ पौधा हो। एक विद्वान भक्त जानता है कि एक आत्मा के साथ उस जीव के हृदय में परमात्मा का भी वास है। एक ही हृदय में एक आत्मा और एक परमात्मा। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, तो एक हमारे शास्त्र भी बताते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया जैसे एक ही हृदय में 2 व्यक्ति रहते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। तो ये बात वो अच्छी तरह जानता है, समदर्शी होता है भक्त। सभी को
समदृष्टि से देखने का अर्थ ये नहीं है कि हम सभी से एक सा बर्ताव करें। बर्ताव एक सा नहीं करता वो, जैसे व्यक्ति हैं वैसे उनके साथ योग्य बर्ताव करता है, परंतु हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि सभी के साथ कृष्ण भावनामृत को बांटे। ये है असली समदर्शिता, कि सबके साथ कृष्ण भावनामृत को बांटना है। और फिर सभी के प्रति समभाव रखने का गुण भगवान के दासों में देखने को मिलता है। श्रील प्रभुपाद एक पत्र में लिखते हैं, भगवान की सेवा के लिए सबको एक दूसरे के साथ मैत्री भाव रखना चाहिए। दूसरे की भगवान के प्रति की गई सेवा की प्रशंसा करनी चाहिए और अपनी सेवा के प्रति गर्वित नहीं होना चाहिए। अर्थात जैसे किसी आप में से किसी ने भगवान की कुछ सेवा करने का प्रयास किया तो उसकी प्रशंसा करना ये आपका कर्तव्य होना चाहिए या आपकी इच्छा होनी चाहिए, और अपने प्रशंसा न हो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। यही वैष्णव मनोभाव है, यही वैकुंठ मनोभाव है। भगवान की सेवा करते हुए दासों में कभी कभी मतभेद हो जाते हैं और द्वंद्वता हो सकती है, किंतु वैकुंठ लोकों में दूसरे सेवक की प्रशंसा की जाती है, निंदा नहीं। यह वैकुंठ प्रतिद्वंदिता है, अर्थात कि वैकुंठ में ऐसी प्रतिद्वंद्विता है कि जिसमें कंपटीशन, जिसमें दोनों बहुत प्रयास करते हैं सेवा का और फिर दोनों एक दूसरे की सेवा की प्रशंसा करते हैं। भगवान के दासों में शत्रुता का सवाल ही नहीं है। हर किसी को क्षमता अनुसार भगवान की सेवा का अवसर मिलना चाहिए और सभी को एक दूसरे की सेवा का आदर और प्रशंसा करनी चाहिए। वैकुंठ के कार्यकलाप ऐसे होते हैं, हर कोई भगवान का दास है, इसलिए सभी एक समान हैं और सभी को भगवान की सेवा अपनी बेहतरीन क्षमता से करने की अनुमति है। तो समदर्शिता का अर्थ है सभी भक्तों को एक समान देखना, किसी अन्य ने किए हुए भक्ति के प्रयास या सेवा के प्रयास का सम्मान करना और उसको प्रोत्साहित करना अच्छे से अच्छे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और सभी के हृदय में परमात्मा का निवास देखना, ये सब समदर्शिता है। तो ये था चौथा गुण। तो आज हमने 4 गुणों की चर्चा की। फिर से यदि देखें तो प्रथम गुण जो है जिसको हमने आज देखा है वो था भक्त कृपालु होता है, दूसरा था भक्त विनम्र होता है, तीसरा था भक्त सत्यवादी होता है और चौथा भक्त समदर्शी होता है। तो ये थे आज के 4 गुण। हम यहीं पर विराम लेते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न हो इस विषय के उपलक्ष्य में तो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो प्रस्तुत करिए, अन्यथा हम आज मुझे लगता है प्रचार ही सार है, स्किप करते हैं, अगली बार प्रचार ही सार को ले लेंगे। अक्षय प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने शुरुआत में जो तापसों का उदाहरण दिया है कि उनका मन में ऐसा इच्छा हो कि मुझे कोई बखान करे, तो प्रभु जी ये भाव तो मेरे में बहुत ज्यादा है, तो इसका क्या रास्ता है, उसको अगर हम
के भाव को मन में से हटाए, तो उसके लिए क्या राय है प्रभु जी? क्योंकि हमारे अंदर ये भाव तो बहुत ज्यादा है, तो कि मेरा बखान करे, तो इसका कोई सॉल्यूशन प्रभु जी कृपया बताइए। बहुत ही सामान्य है, जो जैसा कि यहाँ पर हमने पढ़ा वैसा ही, कि अगर हम वैदिक भक्ति का अनुशीलन करते हैं और धीरे 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 वैदिक भक्ति के अनुशीलन से अपने आप ही धीरे धीरे से ये जो है गुण हमें डेवलप होते जाएंगे। क्षमा करें, भक्ति जैसे जैसे सुदृढ़ होती जाएगी वैसे वैसे धीरे धीरे शुद्धि आती जाएगी हृदय में, और ये कामनाएं वासनाएं जो है ये सब एक प्रकार से काम है, बीज है, काम बीज, वो सब नष्ट होते जाएंगे। मेरा अपना मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि जो मेरा अनुभव है, आप और तो मैं दूसरों का कैसे बताऊं, लेकिन मेरा अपना अनुभव यही है बिल्कुल, कि जो 5 साल पहले या 10 साल पहले या 15 साल पहले जो ये इसे क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षा अर्थात महत्व की आकांक्षा, कि मुझे महत्व मिले या सम्मान मिले, वो महत्वाकांक्षा को मैं उत्तरोत्तर बिल्कुल एक ग्राफ की तरह, ग्राफिकली अगर देखें तो ऐसे धीरे 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 डाउन होता हुआ देख रहा हूँ मेरे अपने अंदर। और उसके लिए कोई विशेष प्रयास भी नहीं है, परंतु मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे जैसे हम वैदिक भक्ति में, साधना में आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे अलग अलग पुस्तकों का पठन पाठन कर रहे हैं, ग्रंथों का, तो उन अध्ययन से, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को सुनने से, अध्ययन करने से, बड़े वरिष्ठ लेक्चरों के, वरिष्ठ भक्तों के लेक्चर सुनने से, जैसे प्रभुपाद जी, गुरु महाराज आदि, अपने आप ही हृदय में वो शुद्धि आ रही है। जब शुद्धि आ रही है तो अपने आप ही कामनाएं अपने आप ही शांत होती जा रही है। ये मेरा अपना मैं स्पष्ट उदाहरण या अनुभव बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि कामनाएं धीरे 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 डाउन ग्राफ में जा रही, और मुझे आशा है कि सबकी, मैं तो बहुत बहुत ही निम्न स्तर पर हूँ, बहुत ही स्लो स्पीड है मेरी। अगर आप जैसे सब उत्तम भक्त जिनके हृदय में बहुत ही कम कामनाएं वासनाएं हैं, ऐसे इतने शुद्ध भक्त आप लोगों जैसे अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास और अधिक बढ़ाएंगे, साधना थोड़ी और शुद्ध करेंगे, तो अवश्य बहुत जल्दी बहुत उत्तम स्तर तक पहुंच सकते हैं। ये मेरा अभिप्राय है। ठीक है ब्रो? हाँ, और प्रभु जी, अपने जो साधन भक्ति की बात है, लेकिन हम ऐसा तुच्छ जीव है, साधन भक्ति में भी फिर हमारा ऐसा बहुत ही कठिन है, तो हम आपसे कृपा याचना करते हैं कि जैसे आपका जैसे कम हो रहा है, तो आप भी कृपा करें कि हम थोड़ा उसके पथ पर चल सके, कि हमारा भी ऐसा भाव थोड़ा थोड़ा कम होते रहे प्रभु। मुझे कम हो रहा है गुरु महाराज की कृपा से। मैं अगर कृपा सिद्धि प्राप्त कर रहा हूँ तो वो गुरु महाराज जी की कृपा से, उनकी करुणा और अन्य अनेक वैष्णवों के आशीर्वाद से हो रहा है। मैं आपको एक उपाय जो बता सकता हूँ, जो शायद कारगर हो सकता है, होगा ही अवश्य वैसे तो, लेकिन इसमें मेरी स्तुति नहीं है, सिर्फ आइडिया बता रहा हूँ जो मुझे आया और मैं अमल कर रहा हूँ। प्रतिदिन मैं हमारे जशोमती नंदन प्रभु जी से लेकर के गुरु महाराज, श्रील प्रभुपाद और पूरी परंपरा, जहाँ तक हमें जिनके नाम स्मरण हो, मैं एक एक को स्मरण करके उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनको प्रार्थना करता हूँ, और उनके सामने दीन भाव से करुणा की याचना करता हूँ। प्रतिदिन
दंडवत प्रणाम करके, और वास्तविक दंडवत प्रणाम करके, अर्थात जमीन पर चटाई डालकर दंडवत प्रणाम करते हुए जब हम ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं ना, फिर ठाकुर जी के प्रणाम के पहले सभी वैष्णवों को प्रणाम करके फिर ठाकुर जी को प्रणाम करता हूँ मैं, वास्तविक प्रणाम। और इन सब के को याचना करता हूँ कि मुझ पर थोड़ी कृपा डालिए, थोड़ी कृपा डालिए। और मैं देख रहा हूँ कि उनकी ये प्रतिदिन की ऐसी प्रार्थना से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत ही बड़ा अंतर आ रहा है मेरी चेतना में। मेरी चेतना में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि ठाकुर जी को तो बाद में प्रणाम होगा ना, सबसे पहले तो हमारी तो परंपरा सिस्टम है। और इसीलिए जशोमती नंदन प्रभु जी हमारे जो सबसे प्रमुख शिक्षा गुरु रहे, पूजनीय रहे, उनसे और गुरु महाराज आदि, फिर सभी परंपरा में एक एक वैष्णव को दंडवत करता हूँ, उनको हार पहनाता हूँ, उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। तो ये मेरी प्रतिदिन की दैनिक प्रार्थना की प्रणाली है जो मैं विकसित करने का प्रयास कर रहा हूँ। और उससे मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मेरी चेतना में बहुत अंतर आ रहा है। तो ये शायद आप ऐसा कुछ करके ट्राई कर सकते हैं, जिससे शायद आपकी भी चेतना में फर्क पड़े। मुझसे कुछ नहीं मिलेगा, मैं यही कह रहा हूँ कि आपको भी उसी परंपरा में जाना है। मैं तो आपका गुरु भाई हूँ, आपको मुझसे क्या मिलेगा? हम तो सब एक लेवल पर हैं, बल्कि मैं आपसे भी नीचे लेवल पर हूँ। प्रभु जी, हमने वो पढ़ा है चैतन्य चरितामृत में, वो एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, उसमें लिखते हैं शिक्षा गुरु के तो यानी कृष्ण स्वरूप। तो मैंने ये जब पढ़ा तो मेरा जो आपके ऊपर जो श्रद्धा तो था ही, लेकिन जब ये पढ़ा तो मेरा तो और भी आपके ऊपर ऐसा भाव आ गया गुरु जी कि शिक्षा गुरु का महत्व कितना है। मैं कहाँ शिक्षा गुरु हूँ? शिक्षा गुरु तो प्रभुपाद जी है। मैं तो केवल रीडर हूँ। रीडर समझते हैं? पढ़ के सुनाता है, उसे रीडर कहते हैं। तो मैं तो पढ़ के सुनाता हूँ, रीडिंग करता हूँ। शिक्षा गुरु तो प्रभुपाद जी ही हैं, और आप उनसे भिक्षा मांगिए, वही आपका उद्धार कर सकते हैं। मैं तो बस केवल एक निमित्त मात्र हूँ, बाकी तो सब गुरुजन तो वही है। मैं गुरु पद पर नहीं हूँ प्रभु जी। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आपकी भावनाओं का अत्यंत आदर करता हूँ। अत्यंत मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे अत्यंत भाव ग्राही सब मुझे प्रियजन मिले हैं, परंतु मैं कहाँ गुरु पद पे बैठ सकता हूँ? मेरी कोई योग्यता नहीं प्रभु। बस ये सब गुरु महाराज और प्रभुपाद जी की करुणा है। आप उनके ही चरण पकड़ के रखिए। धन्यवाद। तो और किसी का कोई प्रश्न आदि ना हो तो फिर विराम लेते हैं। ठीक है। So what do we do about the chanting today? Today let it be. Next time. और गुरु महाराज के लिए चैंटिंग करना चाहिए ना? इंडिविजुअली सब अपना अपना कर ले chanting. ऐसा बहुत ज़्यादा लेट हो गया है सबके, शायद घर में ठाकुर जी की सेवा हो, भोग लगाने हो, और अपना स्वयं का भी भोग लगाना होगा। तो फिर मुझे लगता है यहाँ विराम लेते हैं, परंतु सोने से पहले एक एक्स्ट्रा माला गुरु महाराज के लिए अवश्य करिए। और आप सबसे एक और प्रार्थना है कि आप सब में से अधिक भक्त राजश्री माता जी को जानते हैं। तो राजश्री माता जी की माता जी, जिनको भी आप कई बार यहाँ यात्रा में मिले हैं, मधु माता नहीं, मधुबेन हाँ, तो जो भी है, तो मतलब वो राजश्री की माता जी मदर, उनको फर्स्ट स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ, और
उनके कान के पीछे से गांठ का ऑपरेशन करके निकाला है। तो बहुत ही व्याकुल है वो लोग, और प्रार्थना किया, हम सबसे प्रार्थना किया कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। तो मेरा विचार तो ये था कि हम आज माला करेंगे तो गुरु महाराज के लिए तो करना ही है, क्योंकि उनको कोरोना है, परंतु साथ में ये माता जी के लिए भी प्रार्थना करना है। तो आप सबसे ये निवेदन है कि एक माला करिएगा, और उसमें राजश्री माता जी की मदर के लिए भी अवश्य प्रार्थना करिएगा, और प्रार्थना करते रहिएगा। विशेष रूप से कल उनका पेट स्कैन टेस्ट है। तो ये ऐसा टेस्ट होता है कैंसर में जिससे पता चलता है कि कैंसर और कहीं ज़्यादा फैला है कि नहीं शरीर में। तो गांठ तो निकाल ली, लेकिन और कहीं नहीं फैला है। तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि ऐसी प्रार्थना करिए कि कल पेट स्कैन नेगेटिव आए, ऐसा प्रार्थना करिए बस। ठीक है? ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और संयुक्ता माता जी क्षमा करिए, आपका ये आपने आज प्रयास किया होगा, तो हम अगली बार प्रयास करेंगे कि कुछ करेंगे, लेकिन अब प्रचार ही सार है को डबल करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सबको दंडवत प्रणाम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।